आपका जिक्र हो और ज़ीशान रोकड़ी साहब का ना हो तो ये हो नहीं क्यों? मैं सकता। उनकी फुफ्फो लगती हूँ? लोग शुरू हो जाएंगे कि जी ये उसकी गोदी में बैठती है या उसके साथ चिपकती है या सीढ़ियों में बैठती है, तो वो सिर्फ एक वीडियो के हद तक है। टिकटॉकर डोली पे इल्ज़ाम लगाया कि वो घटिया काम करवाती है लड़कियों से। मैंने तो सच ही बोला था। मुझे अब ऐसे पकड़ के कहती हैं मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हूँ, मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हूँ। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। डॉक्टर उमर आदिल, और उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। मैंने इसकी बहन निकाल ली थी, वो ढोल वाली है, ढोल चुप के आ जाती है। मतलब हु द फकिंग हेल ही इज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साकिब रबानी और आप देख रहे हैं VLC पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की मेरी मेहमान आप सबकी फेवरेट और मेरी भी फेवरेट मिस अरिश्मा, जो कि बहुत अच्छी ढोल आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में मेरे ख्याल में इनकी टक्कर का क्या कोई फीमेल आर्टिस्ट जो ढोल बजाती हो इस लेवल का और अपना बैंड भी हो। इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे और इनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो जर्नी है वो कैसी रही? जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे मीडिया में। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। जो लोगों ने एक माइंडसेट किया हुआ है कि जी ये मीडिया से लोग हैं तो ये गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छे बुरे लोग, अच्छी बुरी गैदरिंग, अच्छी बुरी सोसाइटी आप खुद सेलेक्ट करते हैं। नहीं, अब तो आपका भी मीडिया से वाबस्ता पड़ चुका है, आप अपना पॉडकास्ट करती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पॉडकास्ट से पहले भी मेरा जितना इन्फ्लुएंस रहा है मीडिया में एज अ ढोल प्लेयर, तो बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छे लोग मिले हैं, कभी मुझे डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं हुआ। आपका जिक्र हो और ज़ीशान रोकड़ी साहब का ना हो तो ये हो नहीं क्यों? मैं सकता। उनकी फुफ्फो लगती हूँ कि मतलब मेरा जिक्र हो और उनका जिक्र ना हो? उनका मतलब अपना एक लोग क्राइटेरिया उनको है, आपके साथ देखते रहते हैं मेरा ना। अपना एक क्राइटेरिया है। लोग मतलब उनको आपके साथ देखते रहते हैं क्योंकि आप उनके साथ काम करती हैं और आए दिन आपका कोई ना कोई नया सॉन्ग जो है वो रिलीज़ होता है। तो मज़ीद मेरे ख्याल में आगे भी आपका कोई सॉन्ग आने जा रहा है। जी जी, कमिंग अप में हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कोई आपका उनके साथ रिलेशन भी आई है, जस्ट वो एक वर्किंग जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है वो उसमें उसी के साथ वो वीडियोस बनी होती हैं? ज़ीशान रोकड़ी साहब के साथ सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशन है, इसके जी, अलावा जी। कुछ नहीं है। वो बहुत अच्छे कॉलीग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। माशाल्लाह ही इज़ हैप्पीली मैरिड विद 2 किड्स। तो ज़ीशान बहुत अच्छे हैं, ज़ीशान की नहीं, आप उनके साथ नज़र आती ना, मैंने कहा शायद यू कोई कैन से आई एम अ पार्ट ऑफ टीम रोकड़ी, ये कह सकते हैं। पार्ट ऑफ लेकिन ये नहीं है कि मेरा उनके साथ कोई सीन है या मैं कोई उनकी रिलेशन गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आवाम जानना चाहती है कि आप शादी कब तक करेंगे, शादी या जब क्या मुझे प्लान है इस हवाले से? कैसा ऐसा कुछ लड़का चाहिए आपको? लड़का अच्छा होना चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। और अभी मुझे नहीं अभी तक कोई पसंद आया। ये ना ऑन एंड ऑफ रिश्ते आते रहते हैं। जी जी। कई दफ़ा हम पसंद नहीं आते, कई दफ़ा वो पसंद नहीं आते। या नहीं, वो आप इजीली बर्दाश्त कर लेती हैं क्योंकि अगला अगर देखें जी, अब एक बंदा कह रहा है कि आपके घर में मर्द कोई नहीं है। अब मेरा भाई कोई नहीं है। जी जी। अब मेरे फादर की डेथ हुई हुई है और उनका फ्लॉज ये है कि जी आपके घर में मर्द कोई नहीं है। अब इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना कि बिल्कुल मेरे ऐसे घर में ही है। मर्द कोई नहीं है। तो एक वो रिजेक्शन ये थी कि जी इनके घर में मर्द कोई नहीं है। अब जी, मैं जी। मर्द कहाँ से लेके आऊँ? तो बड़े बहनोई है मेरे कामी भाई, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बड़ी यंग एज में उनको हार्ट अटैक आ गया। ही वाज जस्ट 35-36। जी जी। तो बड़े सबसे बड़ी सिस्टर ने मेरी उज़मा, उसके हस्बैंड है, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। तो मेरे पास तो मर्द मेरा बिनोई एज अ ब्रदर वही थे। बिल्कुल। तो अब वो भी नहीं है, तो मैं अब कहाँ से लेके आऊँ मर्द? कोई रिश्ते होते हैं जिनको जैसे अब थी रिक्वायरमेंट कि जी इनके घर में मर्द का होना बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। खुद वो चाहे मर्द हो ना हो, लेकिन मेरे घर में मर्द का होना बहुत ज़रूरी हाँ, है। ये भी मार्केट में है ना कि लोग सम टाइम मर्द दिखते तो हैं लेकिन वो मर्द मर्द नहीं भी होते नहीं। निकलते। यस, अपना इंसान को नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे पे वो ज़रा पोर्ट्रे कर देते हैं कि जी इनके घर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप मेरे करेक्टर की बात करें, अगर आपको मैं करेक्टर वाइज अच्छी जी, नहीं जी। लगती हूँ, उस पर मैं आपको क्लियर कर सकती जी, हूँ। उस जी। पर अगर अल्लाह माफ़ करे ज़ीशान को भी कभी मुंह पे आके बात करनी पड़ी तो ही विल, जबकि कुछ ऐसा है ही नहीं। जी जी। कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये कह देना कि ऑन ओथ ये मैं बात कर रही हूँ, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी होती है। अभी कमेंट सेक्शन में लोग शुरू हो जाएंगे कि जी ये उसकी गोदी में बैठती है या उसके साथ चिपकती है या सीढ़ियों में बैठती है या घूमती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक सॉन्ग की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। कि जी वहाँ पे मतलब अगर वो मेरे बाल ठीक करें या मैं उनके बाल ठीक कर रही हूँ
हूँ, या एक जगह पे सीक्वेंस था कि वो मेरा हाथ पकड़ेंगे और मैं मतलब वहाँ से गुजरूंगी, तो वो सिर्फ एक वीडियो की हद तक है। बिल्कुल। इसके अलावा कभी आप लोगों ने कुछ पर्सनल देखा कि हम घूम रहे हैं फिर रहे कहीं हैं? नहीं। रिलेशन में तो देखे ना, आप घूम फिर रहे हैं, शॉपिंग्स पे जा रहे हैं, डिनर इकट्ठे हो रहे हैं, जबकि ज़ीशान के साथ तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब लोगों के ज़हन का मैं क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उनको तो पता है कि ऐसा कुछ वो नहीं इतना भी है। इसलिए करना पड़ता है क्योंकि देखने वाले वो चीज़ देखना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ प्रेजेंट करना पड़ती अब है। एक सॉन्ग है, सॉन्ग की एक रिक्वायरमेंट है कि जी मैंने उनके बाल ठीक करने हैं या उन्होंने मेरे करने जी, हैं। जी। अब व्हाट डज मीन कि मेरा सीन हो गया है। बिल्कुल। अब यहाँ पे और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, और मैंने उनके साथ काम इसलिए नहीं किया। जब मैंने ज़ीशान के साथ व्हेन आई स्टार्टेड वीडियो सॉन्ग्स, तो जी, मैंने जी। ज़ीशान ने मुझे एक बात समझाई, बेटा अभी मेरे बाद तुम्हें बहुत सारी ऑफर्स आएंगी वीडियो सॉन्ग्स के लिए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स जी, के जी। लिए भी। तो ऐसा प्रोजेक्ट करना है कि कल को अगर मैं भी देखूं तो मैं कहूँ यार हमारी दोस्त है रिश्मा, हमारी कॉलीग है, इसने अच्छा प्रोजेक्ट किया अच्छा, है। बिल्कुल। ये नहीं कि मतलब खुद तुमने पैसे ले लिए और वो प्रोजेक्ट बहुत लो बजट प्रोजेक्ट है, ऐसा ना करना। जी, जी। तो इंसान को फिर अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे तो नहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ फिर इंसान करता। आपकी स्ट्रगल किस तरह थी? आप मतलब एज अ चाइल्ड स्टार्ट से ही आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया था या कोई बैंड का शौक था? वो क्या नहीं, स्टोरी मेरे थी? फादर की ज़िंदगी में ही आई स्टार्टेड ढोल। उससे पहले वाह। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, क्योंकि मेरी मदर ये चाहती थी कि मैं टेनिस प्लेयर बनूं। जी, जी। तब मैं पढ़ भी रही थी, LGS से मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद जी जब से आई स्टार्टेड ढोल, तो बस फिर वो एक डिफरेंट सी फील थी, और वो मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। बेसिकली मीडिया में इन होने का मकसद ये था कि लोग मुझे जानें, कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोग वो अरिश्मा जा रही है। तो बस मुझे वायरल होने का शौक था वायरल होने का बेसिकली। शौक है। मतलब वायरल होने के लिए आपने अभी तक कोई स्टंट का प्लान तो नहीं किया? अल्लाह माफ़ करे, क्या ऐसा वो स्टंट लोग करना है? वीडियोस लीक करते हैं या डिफरेंट इस तरह की चीज़ें? अस्तगफिरुल्लाह। बस वो फिर उनको उसी तरह का फेम चाहिए, मुझे इस तरह का कोई फेम नहीं चाहिए। जिस तरह का फेम मेरे पास है, आई एम हैप्पी इन इट। खलीलुर रहमान कमर साहब ने भी आपसे रब्ता किया? नहीं, उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। एक दफ़ा उनको हमने अपनी बर्थडे पे, मैंने अपनी बर्थडे पे इनवाइट किया था, तो जी, वो जी। आए थे यहाँ। नहीं, उन्होंने आपसे कोई शादी के भी आपके सामने आपको ऑफर ये रखी थी? किसने कहा है कि उन्होंने मुझे शादी की ऑफर की? मतलब डू यू हैव एनी एविडेंस? नहीं, मुझे ये सुनने में आया था कि खलीलुर रहमान कमर साहब ने अरिश्मा को शादी की ऑफर की पता थी। नहीं, वो फिर कोई और रिश्मा हो गया। मैं अब उनके बारे में ऐसे में क्या कहूँ। आगे जो फ्यूचर है उसमें आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह आप काम करते नजर आएंगे? फ्यूचर में आप जैसे ऑन एंड ऑफ आजकल मेरे पॉडकास्ट में जी, अपना जी। कर रही हूँ, जी, जी। तो बस अभी वो उसको लेके चल रही हूँ, हम्म, और साथ में मेरी ढोल जर्नी है। दैट्स इट। दूल्हा आपको किस तरह का पसंद होना चाहिए? मतलब किस तरह का आप कहते हैं कि लड़के के पास कोई आईफोन हो, गाड़ी ये वाली हो, क्या इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या वो चीज़ें चाहते नहीं, हैं आप ऐसी एक कोई लड़के से? ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ मेरे पास है। बस इंसान का वही मर्द का मर्द होना बहुत ज़रूरी है, नहीं, नंबर मर्द वन। तो सोसाइटी में बहुत से मिल जाते हैं, वो तो फिर और अभी लाइन नंबर लगा देते हैं आप टू, कहते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए। Family नंबर oriented। 3, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए। जी, जी। पैसे, ये नहीं होता कि जी मुझे बहुत पैसे वाला बंदा चाहिए, तो बहुत पैसे वाला वो मेरी कदर नहीं करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई बेसिकली no आपको doubt। एक कदर करने वाला इंसान चाहिए जो आपकी जी। रिस्पेक्ट करे, और आप फिर रिस्पेक्ट के साथ हर चीज़ को लेके आप चल सकते हैं। यस। टिकटॉकर डोली पे इल्ज़ाम लगाया कि वो घटिया काम करवाती है लड़कियों से। नहीं, इल्ज़ाम तो खैर मैंने नहीं लगाया, मैंने तो सच ही बोला था। लेकिन बात ये कि पर्सनली मेरा उनसे कोई मसला नहीं है। मैंने उनको देखा और मैंने उनको सलाम किया, और वो आगे से मुझे पड़ गई, तो वो बस मेरी एक गलती है कि मुझे उनको सलाम नहीं करना चाहिए था। तो बस ये मेरा पर्सनल कुछ उनसे नहीं है। बस उनके अगर दिल में कोई बात है तो मेरे ख्याल से उनको मुझसे बात करके उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, बिल्कुल रादर ऐसे देन ही। दिस कि वो उनका मेरा एज गैप इतना है और वो मुंह बना के पता नहीं किस बात पे वो पड़ जाती हैं। खैर मैं इस बारे अब क्या कहूँ। ये मैंने एक इंटरव्यू में मैंने ये भी कहते सुना कि वो आपका नाम लेकर मशहूर होने की कोशिश करती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा कि वो मेरा नाम लेके मशहूर होना चाहती हैं। वो ऑलरेडी वायरल हैं अपने फिलर्स और बूटॉक्स की वजह से। जी, जी। उनका ये कहना है कि मैं उनका नाम लेके वायरल होती हूँ, वो ये कहती हैं। अच्छा, वो ये कहती हैं। उन्होंने मुझे कहा ना, जब मैंने उनको इस्लाम किया ना, तो उन्होंने एकदम मुझे झटक दिया। तो अच्छा। मुझे अब ऐसे पकड़ के कहती हैं मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हूँ, मेरा नाम लेके वायरल होना चाहती हूँ। आई वाज लाइक व्हाट द हेल, तुम्हारे में ऐसा है क्या तुम्हें मतलब कि मैंने आपका नाम लेके वायरल होना। तो वो ये कहती हैं कि मैं उनका नाम लेके वायरल। आप जब फील्ड में जाते हैं और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट आपके साथ पेश आया है कि किसी ने गलत हरकत करने की कोशिश की हो या ताप थप्पड़ पड़ा हो किसी को, या डिफरेंट इस तरह के कोई ना कोई लाइफ में आ जाता है ना इंसिडेंट जिसके आप थोड़ा सा ये फील करें कि यार मुझे ये शायद मैंने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया अच्छा, है? अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं बहुत लाइवली हूँ, जी, जी। बहुत रिस्पेक्ट देने वाली और रिस्पेक्ट लेने वाली बंदी नो हूँ। डाउट।
ये नहीं है कि अगर आप किसी को इतना ओवर करेंगे तो कोई आपसे फजूल बात करेगा बिल्कुल ना, ऐसे ही है। तो इतना आप किसी को मार्जिन ही नहीं दें कि वो आपसे कोई फजूल मजाक करे या अब मैं अपने स्टूडियो डीजी इन्फिनिटी जाती हूँ, मुझे बिल्कुल फैमिली माहौल मिलता है, मुझे तो लगता है वो बिल्डिंग ही मेरी है, मैंने गाड़ी लगानी है, सीधा अपने स्टूडियो चले जाना है, कैमरामैन टीम है और इतना रिस्पेक्टफुली हम काम करते हैं। जी जी। अब मेरे पॉडकास्ट से हट के जब हम जिशान के साथ भी, हम जिशान के टीम में माशाल्लाह 40-45 लोग हैं, जी जी। वो सारे बहुत इज्जत वाले हैं, कभी किसी ने ऐसे कोई जुगत नहीं की, कभी कोई मजाक नहीं किया, उनको पता है कि यार अगली माइंड कर जाएगी। तो आप अपनी पर्सनालिटी भी इस तरह की बना के रखें कि लोग आपको खुद अच्छे तरीके से ट्रीट करें। ज़ीशान रोकड़ी के साथ आपका कैसे कोलैब हुआ, ये वो क्या स्टोरी थी? रोकड़ी साहब के साथ मैं आई थिंक उन्होंने देखा तो होगा मुझे टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि उनसे पहले ही मैं काम कर रही थी मीडिया में। तो ज़ीशान रोकड़ी साहब के जो बड़े भाई हैं इमरान भाई, जी जी, ही इज़ द किंग मेकर बेसिकली। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ एंड आई वुड लव टू सी हिम। अभी तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। ज़ीशान के सारे सॉन्ग्स की सिलेक्शन, कौन सा सॉन्ग करना है, कौन सा नहीं करना, इवन वीडियो किससे करवाना है, हर चीज़ की सिलेक्शन वो करते हैं। जी जी। तो ज़ीशान की भी ज़ाहिर मर्ज़ी तो होती है, लेकिन ही इज़ द किंग मेकर, उनके डिसीजन से सारा कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था ज़ीशान साहब के सॉन्ग के लिए, तो वहाँ से फिर एक जर्नी स्टार्ट हो गई। हमने बैक टू बैक अच्छे सॉन्ग्स दिए और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और काम के हवाले से आपकी मर्जी भी चलती है या कोई भी हाँ, आपको ऑफर आए ज़ीशान तो ऑन आप सेट इजीली एक्सेप्ट बहुत कर लेते अच्छे हैं? हैं। अगर मैं बता रही हूँ ज़ीशान ये शूज़ अच्छे नहीं लग रहे, आप चेंज कर लें, तो वो कर लेते हैं। ये नहीं कि मैं ज़ीशान रोकड़ी हूँ तो मैं क्यों करूँ, नहीं। मगर मैं बता दूँ यार, अगर मेरा ड्रेस पिंक है तो आप वाइट पहन लें या ब्लैक पहन लें, आपसे ज़्यादा, तो वो बात सुन लेते हैं। ये नहीं कि जी मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और मैं तो नहीं बात सुनूंगा, नहीं। वो शूट पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। लेकिन अभी तक आप ज़्यादा काम उनके साथ ही करते हुए नजर आते हैं। मैंने कभी किसी और ने अप्रोच मुझे किया बहुत सारे सिंगर्स ने अप्रोच किया, लेकिन वो हो गया ना, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सकते। तो मुझे पैसे भी ऑफर होते हैं कि आप इतने पैसे ले लें, हमारा सॉन्ग कर दें। मैंने तो पैसे ले लिए। अब एक वो सॉन्ग है, मैं तू मेरा बटुआ चुका और मैं, मतलब ये क्या गाना है, तो मैं तो नहीं इस तरह के सॉन्ग कर सकती ना, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा माजरत कर लेती। आपकी रूटीन क्या होती है डेली की? आजकल तो जैसे मुल्क के हालात थोड़े ख़राब हैं, शोज़ की रेशो थोड़ी कम है। आजकल सुबह ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं और मामा स्विमिंग पे चले जाते हैं। नाइस। स्विमिंग से वापस आते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर लाइट से कुछ खा लिया और उसके बाद फिर घर पे ही। और अगर तो मेरी कमिटमेंट है स्टूडियो की तो वो फिर मैं सुबह के टाइम चली जाती हूँ, क्योंकि वो फिर स्विमिंग का टाइम मेरा डिस्टर्ब होता है। नाउ डेज तो रूटीन यही। कोई प्रैक्टिस वगैरह डेली बेस पे आपकी होती है रूटीन, या वो जब करना हो उससे पहले? प्रैक्टिस में टू बीइंग वेरी ऑनेस्ट आजकल मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो वो एसी इतनी कूलिंग नहीं करता जितनी लोड शेडिंग हो रही है। जी जी। तो प्रैक्टिस आजकल मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। यस। अच्छा रिश्मा, आजकल डॉक्टर उमर आदिल, जो कि अभी रिसेंटली फ़िज़ा अली के साथ उनका वो कंट्रोवर्सी चल रही है, और उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा। वो कहती हैं आप हर शो में हर जगह जो है अपना ढोल उठाकर साथ ले आती हैं और बजाना शुरू कर देती हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी तक कोई ख़ास जो है ना इस पे आपका बयान सामने नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया? मैं खुसरी को क्या जवाब दूं, छोड़ें। मैं ऑलरेडी उनके मुंह पे ऑलरेडी इतनी बिस्ती कर चुकी हूँ, शायद उनको याद होगा। ईद शो की रिकॉर्डिंग थी। जी जी। तो वो ज़ीशान रोकड़ी साहब के बारे में बकवास कर रहे थे, तो मैंने आई वाज द वन जो मैंने उनका मुंह तोड़ा था कि खबरदार मेरे दोस्त मेरे कॉलीग के बारे में बात की। जी जी। उनके बारे में इसने कहा था कि वो लड़का है लंबे बालों वाला, वो सिगरेट पीता है, वो शराब पीता है, वो उसके ऊपर लोग पैसे फेंकते हैं। तो मैं सिर्फ वहाँ पे मैं थी जो इस बंदे का मैंने मुंह तोड़ के हाथ में पकड़ा दिया था। नहीं, वो इंसिडेंट क्या था? इन्होंने कोई ऐसी बात कही थी ना, ईद शो चल रहा है। जी जी। ईद शो चल रहा है, तो ईद शो में ये ज़ीशान रोकड़ी साहब वो उससे ईद का सवाल कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन सी ज़ीशान ने इसकी बहन निकाल ली थी कि उस ईशान के बारे में बोल रहे। देखिए मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि जब एक बंदे ने आपके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, अब आप उसके जूतियां चाट रहे हैं, अब उसको कह रहे हैं हाय वैसा ज़ूरे आला, कोई भी लड़की तेरी जूती जैसी नहीं। यहाँ पे तो ज़ीशान को चाहिए था ना कि उसको कहते हैं भाईजान बकवास बंद करें आप, अल्लाह माफ़ करे। इसमें तो फिर पाक बेबियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि कोई भी औरत भाई तुम्हारी जूतियों जैसी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। शर्म आनी चाहिए इस बंदे को। और मैं ज़ीशान को भी सलाम कहूँगी कि ज़ीशान चुप कर गए सुन के, या ज़ीशान ने गौर नहीं की कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो ये आई वाज द वन
कि जो मैंने इसकी इस बेइज्जती तरह की की थी। हरकत क्यों करते हैं? कोई व्यूअरशिप लेने के लिए? क्योंकि आजकल वो मेरे ख्याल में वो भी निजी नहीं टीवी। नहीं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि एक वक्त था कि ज़िशान के बारे में बकवास कर रहा था, बिल्कुल और मैं अपनी मामा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने इसकी कुत्ते जितनी बेइज्जती की थी। इसने उस जगह पे मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे साथ सेल्फी बनाई, बिल्कुल। और उसके 1 साल बाद मैं देख रही हूँ कि ये अब ज़िशान का इंटरव्यू कर रहा है, और उस इंटरव्यू में ज़िशान की इतनी टीसी कर रहा है वो। और मैंने ज़िशान को बताया कि ज़िशान एक बंदा है, मैंने उसकी बड़ी कुत्ते जितनी बेइज्जती की है। तो ज़िशान कहता है यार मुझे तुमसे कुछ भी उम्मीद है, तुम ना नहीं लिहाज करती किसी का। मैंने कहा देखें, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। वो आपके बारे में बात कर रहा था, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। ज़िशान ने कहा ठीक किया। ज़िशान को पता होता ये खबीस था, इसकी बेइज्जती की थी मैंने, जी जी। तो ज़िशान ने तो बस फिर नहीं जाना था इसके शो पे। तो मैंने जब इंटरव्यू देखा उस पे वो कह रहा है वो हीरोइन है या ढोल वाली है, ढोल चुक के आ जाती है। बेवकूफ़ इंसान, हीरोइन वर्ड होता है, हीरोइन नहीं होता। पता नहीं किस चीज़ का नहीं, डॉक्टर वो है, तो डंगर बड़ा अपनी डॉक्टर उस है। उर्दू को सलीस तरीके से वो बयान पता नहीं करते वो हैं। कौन से वो ये बादशाहों का दलाल ये रहा है जो इस तरह ये करके बात करता है। आज का वो दौर नहीं है कि आप इस तरह करके बात करें ना, लोग इस तरह सुनना पसंद करते हैं। आप वो इंडायरेक्टली कहना चाह रही हैं वो जस्ट एक बनावटी हैं, हकीकत मतलब में कुछ देखें ना, और है आप वो। पूरा वो इतना बड़ा, आपने ज़िशान को कहना है आपने बहुत प्यारी घड़ी पहनी है, बिल्कुल। अब आप उसको उनको कह रहे हैं "हाँ, तेरी तो ज्यादा महंगी घड़ी मैंने पाई है, तेरे से ज्यादा महंगा ब्रेसलेट मैंने पाया है। मतलब आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। वहां पे ज़िशान को भी गुस्सा आया, आप क्लिप उठा के देखें, ज़िशान तंजिया हंसे आगे से ही तो, लेकिन वो बर्दाश्त कर गया। आपको कोई सॉन्ग पसंद आ रहा है, आप सिंपल कहें ज़िशान साहब आप मुझे ये सॉन्ग, आप कह रहे हैं कोई भी लड़की हो वो तो तेरी जूतियों जैसी भी नहीं है, उस पर भी ज़िशान चुप। अच्छा, ज़िशान ने उनको बताया भी है कि अरिश्मा काफ़ी मूडी है और मुझे अरिश्मा से ये प्रॉब्लम है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है, तो मीडिया पे आके थोड़ा ना पॉजिटिव रहा करे। अब ज़िशान को नहीं नज़र आएगा कि जब मैंने इसकी बेइज्जती की है तो वो पॉजिटिवली ही की थी। ज़िशान सिगरेट पिए, ज़िशान शराब पिए, ज़िशान जो मर्जी करे, ये कौन होता है कुछ कहने वाला? मतलब हु द फकिंग हेल ही इज़। फिर मेरे बारे में इसने बात की, फिर ये बकवास करके हर एक को भेजता फिर रहा है। अब मैं नाम आर्टिस्ट जितने उनको मेंशन नहीं करूँगी, मैं उनके साथ बैठी हुई हूँ तो ये उनको मैसेजेस करता फिर है, देखो मैंने रेशम के साथ क्या किया। घटिया आदमी है। अच्छा, उसके अलावा ज़िशान रोकड़ी साहब कहते हैं कि आप बड़ा मूडी हैं, इसकी क्या वजह है? क्या हाँ, मैं हूँ मूडी, मैं बिल्कुल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलती हूँ। मैंने आपको कहा ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जी जी। आप थोड़ा सा मेरा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मैं आपका वो हशर करूँगी, आप याद यानी रखेंगे। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ, बस मैं गिव रिस्पेक्ट और टेक रिस्पेक्ट वाले पैटर्न पे चलती हूँ कि जी जहाँ इज्जत है वहाँ दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। अब कमेंट सेक्शन में कोई क्या कहता रहे, मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। रिस्पेक्ट किस तरह की? डॉक्टर उमर आदिल वाली या नहीं, अब देखें ना, डॉक्टर उमर आदिल साहब के साथ मेरा कोई इशू नहीं जी, है जी। पर्सनली। अगर देखा जाए ना, मेरे से वो मेरे बाप की उम्र के वो हैं, उनको चाहिए अपनी उम्र का ख्याल करें। नहीं, वो तो कहते हैं मैं बहुत जवान हूँ। चले, लेकिन उम्र तो है ना उनके, कम से कम 60 ईयर्स के तो वो होंगे। जी जी। ठीक है, हर एक के बारे में वो बात करते फिर रहे हैं। पहले किसी एंकर के बारे में उन्होंने बात की, फिर जेल में सड़ के आए, फिर मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की, फिर बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं। अभी देखें, अब उस शो का पैटर्न देखें, फ़िज़ा अली के बारे में बात की, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात की। दीदार जी के बारे में बात की, बहुत अच्छे तरीके से बात की। तो मैंने इसकी बहन निकाल ली थी जो मेरे बारे में, वो ढोल वाली है, ढोल चुक के आ जाती है, मुझे तो ये भी नहीं पता, और हीरोइन है। ज़िशान ने कहा कि नहीं, अरिश्मा गुड लुकिंग है। इस वजह से मैं मतलब अरिश्मा को मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार आप मतलब बी आर पार्ट ऑफ टीम रोकड़ी। तो अरिश्मा के साथ हमने बहुत काम किया और बहुत अच्छा हमें लगा। वो फिर उसी तरह से सरकास्टिक तरीके से मुझे ट्रोल कर रहा है। तो अब मैं उसके मतलब मैंने अपने मुंह से कह रही हूँ कि मेरी बाप की उम्र का वो है। अब मेरे मुंह से जो बेइज्जती करवाई, अब ये जब क्लिप देखेगा तो सड़ेगा ना कि कल की लड़की आके मुझे ले दे गई है। तो इंसान की अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको चाहिए कि अपनी उम्र का ख्याल कर लें, और कुछ नहीं है। तो और आखिर में कोई ऑडियंस के लिए पैगाम देना चाहे? ऑडियंस के लिए जी, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन होता है वो हम लोगों का फ्यूल होता है। बिल्कुल। अगर आपको एक इंसान नहीं पसंद आ रहा, आप उसको हर्ट करने के बजाय, मतलब गाली बोलने की जगह या मोटी सांड या कुछ ऐसा गंदा बात लिखने की जगह, आप उसको ब्लॉक कर दें या स्वैप अप कर दें, रादर देन दिस कि आप किसी का दिल आज़ारी करें गलत बात करके, गलत कमेंट करके। तो ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरा कॉन्टेंट नहीं पसंद आ रहा, या अगर मैंने स्लीवलेस पहन लिया और वो आपको नहीं अपील कर रहा, आपको अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, अपील मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये
मतलब नहीं है कि पता नहीं क्या, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपको नहीं वो अच्छा लग रहा, आप उसको स्वैप अप कर दें या उसको ब्लॉक कर दें, रादर देन दिस कि आप उस पर गालियाँ डिसरिस्पेक्ट दें, करें। अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह ने ये करना है। देखें जी, मैं सिर्फ अपने अल्लाह को जवाब दूँ, अल्लाह के बाद मैं अपनी फैमिली को आंसरेबल हूँ। नो डाउट। तो बस मैंने तो दुपट्टा लेके भी देख लिया, लोग तब भी गालियाँ कमेंट सेक्शन में देते हैं, तब भी नजर वही होती है। फुल स्लीव्स पहन के देख ले तब भी कमेंट सेक्शन में उसी तरह की बातें होती हैं। अब मेरा ना मुझे ना परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है जी जी। तो मैं अपनी वार्डरोब के आगे खड़े होकर ना मैं ऐसे परफ्यूम लगा रही हूँ और एक वीडियो मैंने डाल दिया टिकटॉक पे। अब उसके नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं, कब्र में भी साथ ले जाना, ये सब कब्र में नहीं जाना, ये कब्र में भी लेके जाओगी, कब्र में कोई परफ्यूम नहीं होगा। खुदा का खौफ करें यार, ये किस तरह की बात आप कर रहे हैं? या तो मैंने आपके घर से आपके कोई माँ बहन का कोई परफ्यूम उठा के मैं लगा रही हूँ तब आप मुझे ऐसी बात भी करें। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मेरे स्लीव्स भी फुल पहने हुए हैं, कपड़े भी मैंने कुछ ऐसे नहीं पहने हुए जिस पे इतनी तनकीद हो रही है। तो लोगों को आप नहीं खुश कर सकते, आप सिर्फ अपने रब को खुश करें, बाकी दुनिया आपसे खुश नहीं होती है। तो जाते जाते मेरा यही एक मैसेज है कि सिर्फ अपने रब को खुश करें, दुनिया को खुश ना करें। थैंक यू जी। बिल्कुल नाज़रीन, अपने रब को खुश करें। और आपने मिस अरिश्मा साहिबा की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है आपको इनका जो इनके साथ मेरा सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। और इवन जो इनके मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आप लोगों को उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट की एक लाइफ होती है और आर्टिस्ट का जो दिल होता है ना बड़ा मौम सा होता है। और उस अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उस पर नेगेटिव कमेंट करने के बजाय आप स्क्रॉल कर दें, आपके पास ब्लॉग ये इन चीज़ों का ऑप्शन होता है, ना कि आप उस स्पेशली जो अपना कमेंट है वो आप एक चेज़ा लेने के लिए अगले बंदे का उसका वो मजाक उड़ाने के लिए आप वो कमेंट करें और उस बंदे को डिसहार्ट करें। और बड़ी स्ट्रगलिंग जो उनकी स्टोरी है और हार्ट टचिंग है, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद इज़्ज़त दे और उनको जो आने वाला मुस्तकबिल है वो भी अच्छा हो। इसी के साथ मुझे और मिस अरिश्मा साहिबा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।